हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को मैं देखने को मिले कि सर आखिरकार लास्ट एक मंथ में हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारा इस बार बिहार डीएलएड में एडमिशन हो जाए, इसके बारे में कुछ बताइए। और आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है वो आपको 13 से 20 मार्च के बीच होना है, यानी कि अभी भी आपके पास पूरे एक मंथ है, 30 दिन है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा दिन है। इतने दिन में आप बिल्कुल आसानी से पढ़कर अपने एडमिशन ले सकते हैं बिहार डीएलएड के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आखिरकार आपको अंतिम 30 दिनों में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। सारा डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बार जो 2023 में बिहार डीएलएड के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। जैसा कि आपको मालूम हुआ, पहले 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2023 में 120 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही 2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस में आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद इस बुक को रीड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को जरूर बाय कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है जो आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही जो आपका रिजल्ट आएगा बिहार डीएलएड का, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया अपनाया जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच चलना है, यानी कि आपको 7 से 8 दिन एग्जाम चलेगा। तो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे हानि ना हो, नुकसान ना हो, इसी कारण आपका एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, जो आपका परीक्षा देने की अवधि है यानी कि जो आपको समय दिया जाएगा वो 150 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटे समय दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा आपको समय मिल जाएगा। तो आपको टाइम को लेकर बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, हालांकि मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेंशन किया कि जो टोटल प्रश्न संख्या रहेगी 120 रहेगी। अब जो कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा है कि सर आखिरकार हम किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, कहाँ से हम स्कोर करें ताकि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए, या फिर कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितना नंबर हम ला पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग सबसे पहले इस वीडियो को फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चनों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऊपर में ही देख पाएंगे जो कि है 25 क्वेश्चन, जो कि मैथमेटिक्स और जनरल हिंदी या फिर उर्दू में है। तो सबसे पहले जो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो आपको मैथ और हिंदी है। ठीक है, आपको मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं 120 क्वेश्चन में से। ठीक है, और देखिए मैथ का जो सब्जेक्ट होता है, मैथ वाला सब्जेक्ट, यहाँ से सभी कैंडिडेट स्कोर करेंगे ही करेंगे, यानी कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि मैथ में स्कोर नहीं करेंगे। इसीलिए आपको मैथ, अगर आपका वीक है तो मैथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ में आपको स्कोर करना ही होगा। अगर आप मैथ में यहाँ से स्कोर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट नहीं होने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है वो मैथ और हिंदी का हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं, तो आप हिंदी भी पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास 1 महीने समय है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी करके एक चैप्टर भी डेली पढ़ते हैं तो आप पूरा सामान्य हिंदी का जो ग्रामर है पूरा आप
कवर कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही मैथ के बारे में बात करें तो मैथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा एडवांस मैथ को ध्यान दीजिएगा। मैथ में जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे बिहार डीएड में, वो एडवांस मैथ से पूछा जाता है। तो आप एडवांस मैथ को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि 2 सब्जेक्ट आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप साइंस पढ़ना छोड़ दीजिए, सोशल स्टडी पढ़ना छोड़ दीजिए, रीजनिंग पढ़ना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट को, इन 4 सब्जेक्ट की तुलना में अधिक समय देना है। ठीक है, हालांकि जो साइंस है, सोशल स्टडी है, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको साइंस और सोशल स्टडी से भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और समान अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। देखिए, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है लगभग 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन सभी कैंडिडेट हल कर ही पाएंगे। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंग्लिश को ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बिहार के जो छात्र होते हैं, ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। तो आपके पास अभी समय है, सामान्य अंग्रेजी को भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश के बेस्ट टीचर कौन है, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है। बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट बुक कौन सा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से विजिट करके उन वीडियो को देखिए ताकि आपको हेल्प हो पाए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कितने घंटे हमको पढ़ाई करना चाहिए ताकि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 5 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था, क्या आपने बिहार डीएलएड 2023 का फॉर्म भर दिया है। लास्ट डेट 8/2/2023 है। हालांकि अभी इसका लास्ट डेट 15 फरवरी तक कर दिया गया है, तो अब उस समय आपको 8 फरवरी तक ही लास्ट डेट है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 ऑप्शन दे रखा है। सर मैंने फॉर्म भर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कराइए। और यहाँ पे नीचे मैंने सेकेंड ऑप्शन डाल रखा है, नो सर मैंने फॉर्म नहीं भरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 55% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आप क्लास लीजिए। और यहाँ पे देखिए टोटल 1000 ने यहाँ पे क्या किया, वोट किया है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं आपको बिहार डीएलएड का क्लास लेता हूँ, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 200 से 300 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि देख पाते हैं वीडियो। तो ऐसा क्यों है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको प्रैक्टिस सेट हमारा जरूर अटेंड करना ही चाहिए, आपको देखना ही चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल का व्यू बढ़ाइए। मैं आपको ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, सारे वीवीआई क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप हमारे चैनल के माध्यम से दिनों रात पढ़ते रहिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूँ। आप अपने घर पर जो भी सेल्फ स्टडी करते हैं उसको करते ही रहिए। साथ ही जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनका प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए आंसर कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। मैं आपको ये भी बात जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं तो बोलता हूं कि आपने कितना स्कोर कर पाया, आपने टोटल क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपने कर पाया, ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि ये भी कमेंट करके बताते हैं। इन सारे प्रक्रिया को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो के माध्यम से, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे वीडियो देखते हैं या फिर आंसर देते हैं। लेकिन जब मैं ऐसा पोस्ट करता हूँ कि क्या मैं क्लास शुरू करूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सर क्लास स्टार्ट कीजिए, हम बहुत ही सीरियस है। लेकिन सिर्फ कहने के लिए सीरियस है। ठीक है, वो जो वीडियो का व्यू है उसके अनुसार ही मैं समझ जाता हूँ कि आप सिर्फ कहने के लिए सीरियस हैं, आप ऐसे में सीरियस नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको लाइव क्लासेस हो रहे हैं उसको देखिए। साथ ही आपके पास समय नहीं है लाइव क्लास अटेंड करने का, तो जब भी आपको समय मिलता है उस समय में ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि आखिर कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, घर पर पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं रूम रेंट लेकर पढ़ाई करते हैं, किसी शहर में पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने अनुसार मैनेज कीजिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट को आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट को ध्यान देना है या फिर इन्हीं 2 सब्जेक्टों को ध्यान देना है, सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है। लेकिन आपको करना ये है कि आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो वीक है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको कम ध्यान दीजिएगा भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भी मैं बता दूं कि आपको 6 से 8 घंटा कम से कम तो आपको पढ़ाई करना ही चाहिए। 6 से अगर 8 घंटा आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप आसानी से इस बार
बिहार डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। और मैं बता दूं कि अगर आप बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं तो फिर आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि सरकारी कॉलेज में कितना पैसा लगता है, प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लगता है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हेल्प किया जाए कि आखिरकार लास्ट एक महीने में आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।